संसद के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार 5 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंडिगो का मुद्दा गूंजा। लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, डीएम के सांसद टीआर बालू समेत कई विपक्षी नेताओं ने इंडिगो संकट का मुद्दा उठाया और नारेबाजी की। राज्यसभा में शिवसेना उद्धव ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नियम 180 के तहत नोटिस देकर इस पर बयान की मांग की मंत्री जी से। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी इसे लेकर सवाल किए, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विमानन मंत्री राम मोहन नायडू इस मसले पर विचार कर रहे हैं। आपको मालूम है कि किस तरह इंडिगो का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली से उड़ने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और यात्री किस कदर परेशान हैं। इसके अलावा शुक्रवार को जो अहम कार्रवाई रही वह रही लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, इसे पास कर दिया गया। लेकिन अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल ने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस बिल को स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाला कदम बता रही है, मगर वास्तविकता यह है कि इस बिल से न तो स्वास्थ्य में सुधार की कोई गारंटी मिलती है और न ही राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई प्रत्यक्ष इससे बल प्रदान होता है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में तमाम सदस्यों ने अपने सवाल रखे। लोकसभा में सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा कि बिहार में लाखों लोगों का घर अतिक्रमण बताकर बिना किसी सूचना के ढहा दिया गया है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सब कुछ शामिल हैं, गरीब लोग शामिल हैं। ऐसे में जिनका घर ढहाया गया है उन्हें जमीन और घर मुहैया कराया जाए। किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर एमडी जावेद ने उम्मीद पोर्टल का मुद्दा उठाया। इसकी तारीख 5 दिसंबर को खत्म हो रही है वक्फ प्रॉपर्टी डालने के लिए। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि अभी तक 30% भी रजिस्टर नहीं हो पाया है वक्फ प्रॉपर्टी। उन्होंने मांग की कि इस काम को कम से कम 6 महीने तक बढ़ाया जाए। गुजरात के बनासकांठा से कांग्रेस सांसद गनीबेन ने लोकसभा में गुजरात मॉडल की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि गुजरात में ड्रग्स और शराब की तो होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन किसानों को यूरिया नहीं मिल रही। राज्यसभा में सांसद मुकुल वासनिक ने किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश में 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। हर किसान परिवार पर कम से कम 1 लाख रुपए का कर्ज है। इस पर जवाब दिया जाए कि एमएसपी पर खरीद हो रही है स्वामीनाथन के अनुसार। तो यह था शीत सत्र के 5वें दिन का अपडेट। अब दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार 8 दिसंबर को होगी। हम आपको अपडेट देते रहेंगे।